हेलो एवरीवन। लास्ट क्लासेस में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, उसी सीक्वेंस में एक और क्लास अभी आज हम लेके आए हैं। इस क्लास में भी हमको देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके सामने फ़िलहाल दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कभी कभी आप लोग देखते हैं क्वेश्चंस दिए होते हैं जिसमें होता है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द रूट्स यू हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, और यू हैव टू टेल व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रूट विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द रूट्स। मीन्स कहने का मतलब ये है कि बिना किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए आप उसके नेचर या रूट्स की प्रकृति कैसे बता सकते हैं कि किस प्रकृति का है, रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, किस प्रकार का रूट है। ठीक है, तो इस क्लास में या आज वाली क्लास में हम लोग कुछ ऐसे ही डिस्कशन करेंगे कि विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग, यानी कि हम उसको पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे और बिना सॉल्व किए हमको ये बताना होगा, यानी कुछ ना कुछ हद तक सॉल्व करना है, लेकिन विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द रूट्स, यानी फाइनल उसका आंसर निकाले बिना ही हमको बताना होगा इसके रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी हैं या किस प्रकार के। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमको बताना है इसका नेचर क्या है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। इस क्वेश्चन में हमको क्या पता करना है, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक, तो अब पिछली क्लासेस पे अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट की बात की थी डिस्क्रिमिनेंट का, जो लास्ट क्लास में लास्ट या प्रीवियस क्लास में बात की थी डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट जब हम लोग निकालते हैं वहाँ पे वैल्यू चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है कैपिटल डी से उसको डिनोट करते हैं, वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी और ए कहाँ से आता है, ये हम लोग जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हम लोग की क्या थी, जनरल इक्वेशन। ये ऑलरेडी पिछले क्लासेस में भी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, जनरल इक्वेशन है, ये आपकी क्वेश्चन दी हुई है, ये आपका क्या है डिस्क्रिमिनेंट, जो कि हमको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो आपको गिवन इक्वेशन और जो आपकी जनरल इक्वेशन है इन दोनों से आप कंपैरिजन करेंगे तो आपकी ए की वैल्यू यहाँ पे देखें तो क्या आ जाएगी 3, और x और x के कोफिशिएंट बात कंपेयर करें तो b की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी -6, और उसी तरीके से आप c कांस्टेंट कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी a b c की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, आपको सिंपली जो आपकी इक्वेशन होती है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें वैल्यू पुट अप कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा d की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, या डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा बी स्क्वायर 20 माइनस 6 का स्क्वायर यहाँ पे रखा -4 फॉर्मूला a, उसके बाद क्या है a है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, और c, फिर c की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, अब इसको फर्दर आप सॉल्व करिए। ठीक है, -6 का स्क्वायर एवरीबडी नोज व्हाट इज 36। ओके, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है और पावर क्या है इवन, तो जब इवन पावर होती तो नेगेटिव साइन भी क्या हो जाता है पॉजिटिव। अगर ये पावर ऑड होती 3 होता 5 होता समथिंग ऐसे होता, साइन जो भी आपका आंसर आता है उसका नेगेटिव में रहता है। ठीक है, प्लीज़ कीप दैट इन योर माइंड। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो फाइनल इसका आंसर क्या 36 माइनस 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, ये क्या हो गया 60। ठीक, तो क्लियर, तो आप इसको 36 माइनस 60। ओके, तो इसको अगर आप सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा 10 में 6 4 5 में 3 2 24, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है -24। ठीक है, -24। सो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है, आपका डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ गया नेगेटिव। ठीक है, तो इसके रूट्स कैसे होंगे आपके इमेजिनरी। ठीक है, इसके रूट्स कैसे हैं आपके इमेजिनरी रूट्स होंगे, यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व भी करना चाहेंगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, और इसको फिर अब देखते हैं हम लोग कि डिस्क्रिमिनेंट अगर अलग अलग कैटेगरी में आए तो उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक होता है डिस्क्रिमिनेंट या तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक लेस देन 0 वाला केस है। ठीक है, इक्वल टू 0 आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे इक्वल रूट्स आते थे।
ठीक है, आपके रूट्स बराबर आएंगे। अगर आपने किसी का भी डिस्क्रिमिनेंट इस तरीके से क्वेश्चन है, उसका डिस्क्रिमिनेंट आपने निकाला और उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई सॉल्व करने पे, तो उस केस में इक्वल रूट्स आएंगे, यानी उसका नेचर कैसा होगा, इक्वल एंड रियल। आप ये भी कहेंगे वो कैसे रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं। ठीक है, इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे अगर इक्वल टू 0 आ गया डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया और वो 0 से बड़ा आ रहा है, कहने का मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 1, 2, 5, 90 एनीथिंग यू कैन अज्यूम, इफ discriminant is greater than 0, in such situation what we will conclude on nature of the root, we will say that the roots are क्या हैं, roots कैसे होंगे, real, yes it is greater than 0, the roots will be real and roots will also be distinct, distinct in the sense अलग अलग कहने, ठीक है, real and distinct, real and distinct roots means रूट्स उसके कैसे होंगे, रियल होंगे, वास्तविक, एंड डिस्टिंक्ट मतलब भिन्न, अलग अलग। ओके, और थर्ड जो सिचुएशन पॉसिबल डिस्क्रिमिनेंट की है, लेस देन जीरो वाली सिचुएशन, ये ऑलरेडी अभी जो हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किया नेगेटिव आया है, तो ये लेस देन 0 वाली सिचुएशन है। ठीक है, इस केस में कैसे होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर है कि अगर आपसे पूछा जाए, देखिए अपने फाइनल आंसर नहीं निकाला, हमने इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं किया, ये किसी प्रकार से इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस बनाते हैं, जितनी पावर होती है उतने उसके रूट्स निकलते हैं या उसके जीरोस निकलते हैं, उसके सोल्यूशन निकलते हैं। हमने इसको सॉल्व नहीं किया, हमने सिंपली क्या निकाला, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, और डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू ही हमने बताया इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, या क्या भी होंगे, किस प्रकार के होंगे, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द zeros or roots, then you simply have to do what, you have to calculate the discriminant, and discriminant will be equal to b square minus 4ac, and if discriminant is equal to 0, roots are real and equal. If discriminant is greater than 0, roots are real and distinct, and discriminant is less than 0, and in such situation the roots will be imaginary. Okay, so this is one type of question. Let's move on to सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन विच इज़ गिवन ईयर। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक क्वेश्चन आपको दी है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी तक आप जितनी भी इक्वेशन देख रहे थे वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू दी होती थी, या वैल्यू अगर नहीं होती तो इसको 1 से पुश करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समथिंग एक्स स्क्वायर के साथ एक अलग टर्म दिख रहा है, p दिख रहा है। ठीक, एक्स स्क्वायर के साथ आपको क्या दिख रहा है, p दिख रहा है। ठीक, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट, तो क्वेश्चन ये ऐसे ही दिया होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। ठीक है, अगर इसके इक्वल रूट्स हैं तो आप p की वैल्यू बताइए, p की वैल्यू क्या आएगी। ओके, समथिंग लाइक दिस क्वेश्चन इज गिवन, मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p इन सिचुएशन, एंड इन क्वेश्चन इट इज गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, सो वी नो दैट रियल एंड इक्वल रूट्स condition is discriminant is equal to 0. ओके, सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर वही चीज़ जनरल इक्वेशन से आप कंपेयर कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, p इस इक्वेशन में, b की वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, -2 रूट 5, और c की वैल्यू जो यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिखी थी, c से कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू आएगी आपकी 4। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कंपैरिजन में, क्योंकि जनरल इक्वेशन आपकी ये जो यहाँ पे लिखी है वही जनरल इक्वेशन इसके लिए भी, वो मतलब जनरल का मतलब सभी के लिए होती है। तो वहाँ से जब a से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू p आएगी, फिर जब b x के साथ जो होता है उसको b बोलते हैं, जो कॉन्स्टेंट होता है उसको c बोलते हैं, तो इसके साथ जो लिखा है वो b और जो कॉन्स्टेंट लिखा है वो c, ये सारी वैल्यूज आ गई। ठीक, अब इन्होंने बोला है कि रूट्स, क्वेश्चन में बोला क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक, इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 से इक्वल होगा, 0 डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। नाउ पुट द वैल्यूज एंड पुट इट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac वुड बी इक्वल टू 0। b की जगह क्या लिख सकते हैं, -2 रूट 5। ओके, इसका स्क्वायर -4, a की जगह क्या लिखेंगे p, और c की जगह क्या लिखेंगे 4, इसकी वैल्यू क्या 0। सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हमारी इक्वेशन फॉर्मेशन हो गई। वहाँ b की जगह 2 रूट 5, 4,
ए की जगह पी और सी की जगह 4। सिंपल क्या किया हमने, वैल्यू सब्सटीट्यूशन किया, जो जो वहाँ पे थी उसको वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। ओके, नेक्स्ट केस में अब इसको सॉल्व करते हैं। फिर वही चीज़ आप देखिए, नेगेटिव साइन इसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, तो ये 4 × 5 हो जाएगा, माइनस 4 4 जा 16p वुड बी इक्वल टू 0। क्लियर है, तो 4 × 5 क्या हो गया 20 माइनस 16p वुड बी इक्वल टू 0। क्लियर, अब देखिए नेगेटिव साइन है, इसको उधर ले जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू 16p, या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 16p इक्वल टू 20, और p की वैल्यू को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 20/16। ठीक, आपको क्लियर विजुअल होगा, 4 के टेबल में दोनों आते हैं, आप कैंसिल कर दीजिए, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो p का जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 5/4। ठीक, p इज़ 5/4। तो ये आपका आंसर हो गया इस तरीके की क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सो क्लियर है। तो पहला वो था क्वेश्चन जिसमें आपको नेचर ऑफ रूट्स बता देते थे विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द quadratic equation or without actually solving, but simply you have to find the discriminant. And second category of question in which you are already given the nature of roots, which type of root it is, यानी किस प्रकार का वो रूट है वो ऑलरेडी उसमें दिया होगा, बस उस पर आपको कोई ना कोई टर्म नहीं दिया होगा, हो सकता है ए ना दिया हो सकता है ये बी वाला टर्म ना दिया हो, ठीक है, या हो सकता है सी वाला टर्म ना दिया हो, इसमें कुछ भी अननोन हो सकता है। फिलहाल जो हम लोग ने क्वेश्चन किया उसमें ये ए अननोन था, कहने मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे पी थी, तो ये हो सकता है किसी क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हो ये टर्म ना दिया हो, या ये टर्म ना दिया हो, ये दोनों टर्म दिया हो, तो कुछ भी अननोन हो सकता है। आपको सिंपल यही प्रोसीजर आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, वुड बी इक्वल टू 0, और वहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, जो भी अननोन होगा एक इक्वेशन फॉर्मेशन के बाद फाइनल उसका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लगभग मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ द लास्ट क्लास ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So hope so you all like it. If you have any kind of problem related to these particular topics which we have covered in our sessions of quadratic equation, if you have any kind of doubt, if you have any kind of problem, please do message in and we will move on with some more topics, some different topic on particular this mathematics. If you like it, please do like it, subscribe and share it, so that you get the notification of every succeeding sessions which we will do in the class. Thanks you.